नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी कट ऑफ अंक का विरोध किया जा रहा है और उसके पीछे का रीज़न साथियों बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिस तरह से एक एएनएम की परीक्षा में 0 परसेंटाइल से ऊपर जिनकी भी है प्लस में होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, सबको मौका दिया गया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे लेखपाल में 13 लाख के लगभग जो है अभ्यर्थियों ने फॉर्म आवेदन किया है मुख्य परीक्षा के लिए, लेकिन मौका कितने लोगों को मिलने जा रहा है? मात्र लगभग 2.5 लाख से भी कम को। तो ऐसे में यहाँ पर छात्रों की मांग है कि एक निर्धारित वर्गवार कट ऑफ होनी चाहिए, या तो फिर पीईटी को जो है टीईटी के समान बना दिया जाए, एलिजिबिलिटी की तरह बना दिया जाए। साथियों, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सबसे अच्छा था कि टीईटी को जो है पीईटी के समान बना दिया जाए, यानी एक मिनिमम आप इसमें क्राइटेरिया रख दीजिए 33% या 40%, 45%, जो भी आपको उचित लगता हो। कम से कम छात्रों को पता रहे कि इतने अगर हम परसेंटाइल या इतने अगर हम स्कोर लेकर के आते हैं तो हम जो है आने वाली किसी भी भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे और उसी प्रकार से अपनी वो तैयारी भी कर पाएंगे। आप सोचिए, जो हज़ारों लाखों छात्र तैयारी कर रहे थे लेखपाल के लिए और अचानक से उनको पता चलता है कि हम यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं, तो अब उनकी सारी तैयारी भी ख़राब हुई और आने वाली किसी भर्ती के लिए भी वो एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, कितनी वैकेंसी होगी, इतनी जितनी वैकेंसी लेखपाल के लिए इतनी वैकेंसी हर भर्ती में हो आवश्यक तो है नहीं, या इससे ज़्यादा वैकेंसी हो, इससे कम ही वैकेंसी मिलेंगी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में। कोई भी आप भर्ती उठा करके देख लीजिए, जूनियर असिस्टेंट हो, स्टेनो हो, एजीटी हो, या फिर नई वीडियो भर्ती हो या लोअर की भर्ती हो, सभी जो है 1000 या 1000 के आसपास, अधिकतम 2000 2500 तक। तो फिर वहाँ पर आप देखेंगे कि 94 95 परसेंटाइल अगर देखा जाए तो, चूँकि यहाँ पर देखेंगे फीमेल के देखेंगे तो 90 परसेंटाइल तक उनका गया है कट ऑफ। इसी तरह से जनरल में 87, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी में थोड़ा कम गया है। साथियों, पीईटी 2022 की तैयारी में लग जाए आप सभी, या जिनके भी कम है या जो 2021 का दे भी चुकेंगे उन्हें भी देना होगा 2022 का। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें मिल करके मांग करनी होगी। यहाँ पे लाखों अभ्यर्थी हैं, अगर सब लोग अगर यहाँ पर मिल करके मांग करेंगे तो यहाँ पर सरकार को विचार करना ही चाहिए। लेखपाल भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का 5 मई को कट ऑफ अंक निर्धारित करने का प्रतियोगियों ने विरोध किया। आयोग के इस निर्णय को मनमाना बताया गया है। कहा गया है कि यह परीक्षा शिक्षक भर्ती की तरह अहरकारी प्रकृति की थी, लेकिन आयोग ने मनमर्जी से कट ऑफ अंक जारी कर दिया। प्रतियोगियों ने बैठक कर सभी वैकेंसी के लिए सामान्य अंक नॉर्मलाइज मानक निर्धारित किए जाने की मांग की है, जैसा शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी में होता है। 19 जून को राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। 5 मई को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन के लिए पीईटी 2021 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों का कट ऑफ अंक जारी कर दिया गया। इसमें अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए 62.98, एससी के लिए 61.80, एसटी के लिए 44.71, इसी तरह से फीमेल के लिए देखेंगे आप 64 के समथिंग। और जहां पर कम अभ्यर्थी हैं उसमें देखेंगे कि बहुत कम भी गया हुआ है। तो यहाँ पर अब छात्रों की मांग है कि टेट व सीटेट की तरह आरकारी परीक्षा पीईटी का कट ऑफ अंक सभी वैकेंसी के लिए सामान्य अंक निर्धारित किया जाए। इसके पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती में 1 अंक पाने वालों को भी मौका दिया गया है। प्रतियोगियों ने कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो पीईटी 2021 कोर्ट में जाने वाला है, और चूँकि हम अगर अभी यहाँ पर नहीं विरोध करते हैं तो फिर पीईटी 2022 में भी यही स्थिति होगी। तो इस प्रकार से तो लाखों छात्र 1 वर्ष तक बैठे रह जाएंगे। अगर उनका परीक्षा, या सभी लोग तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि 20 लाख लोग एग्ज़ाम दिए तो सबकी जो रैंक है या सबका जो परसेंटाइल है वो 50,000 या 1 लाख के अंदर उनका जो रैंक होगा, या फिर सभी के 90+ परसेंटाइल वाले सभी लोग होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर फिर उतने ही छात्रों को मौका मिलेगा हर बार। तो इसलिए यहाँ पर साथियों टेट की तरह यहाँ पर एक सामान्य अहरकारी यहाँ पर एक मानक रखा जाना चाहिए कि उतनी एलिजिबिलिटी हो, उतनी अगर हम पा सके तो फिर आने वाले सभी मुख्य परीक्षाओं के लिए एलिजिबल होंगे। इससे छात्र उसी प्रकार की तैयारी भी कर पाएंगे, उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और ऐसे तो फिर छात्र तैयारी करना ही छोड़ दे, जिस प्रकार से अभी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से मनमाने तरीके से कट ऑफ अंक निर्धारित किया गया है। वर्गवार निर्धारित कट ऑफ अंक मांगा, तो बाकी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मेन यहाँ पर जो चीज़ें हैं आप सभी समझते हैं इसमें क्या है। चूँकि आप देखेंगे कि एक ही परीक्षा के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे महिला के लिए सबसे ज़्यादा है, तो फिर आप देखेंगे कि भूतपूर्व सैनिक संवर्ग हैं, तो या फिर उनके में और महिला वर्ग में कितना अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है।
एक तरफ जहाँ देखेंगे 0.1 समथिंग में है, पॉइंट में समथिंग है, दूसरी तरफ आप देखेंगे 90 परसेंटाइल के आसपास। तो सीएम से मुख्यमंत्री जी से मांग की गई है कि सभी परीक्षाओं व संवर्ग के लिए आरक्षण का अनुपालन कर एक निश्चित कट ऑफ निर्धारित किया जाए। जैसे आप देखेंगे यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, वहाँ पर 82 होता है रिजर्व के लिए, कैटेगरी के लिए, और 90 होता है सामान्य के लिए, अन्य रिजर्व के लिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी होना चाहिए। मान लेते हैं 50 यहाँ पे कर दीजिए आप जनरल के लिए, और 45 कर दीजिए आप ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, यहाँ पर हो। एससी के लिए आप 40 कर दीजिए। इसी प्रकार से एसटी हो तो उनके लिए या फिर जितनी भी और कैटेगरी है उनके लिए आप 33 कर दीजिए। महिलाओं के लिए भी आप 40 या 45 कर दीजिए। इसी प्रकार की उम्मीद हम लोगों ने की थी, और जैसा भी कट ऑफ निर्धारित किया गया है, ये तो पूरी तरह से जैसे ये हो गया कि आपने केवल इसी के लिए ही प्री कराया था और पहले ही आपने बोल दिया हो, ऐसा लग रहा है। और सीधे सीधे यहाँ पर आप मेंस करवाने जा रहे हैं तो यहाँ पर 15 गुना ही आप लेंगे, ऐसा तो था नहीं। यहाँ पर सभी परीक्षाओं के लिए आपने पीईटी करवाया है और एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की तरह इसको करवाया गया था। तो यहाँ पर ये जो रूल है इसको यहाँ पर लागू करना चाहिए, न कि अभी जो कट ऑफ अंक निर्धारित किया गया है यूपीएससी की तरफ से। तो साथियों, हम सभी को इसका विरोध करना चाहिए और नैतिक रूप से और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, ताकि इस पर जो है सरकार विचार करे और आयोग विचार करे, और यहाँ पर और अधिक छात्रों को मौका मिलना चाहिए, बल्कि एक निर्धारित मानक के अनुसार जो है पीईटी को रखा जाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और साथ में सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। धन्यवाद।